श्रोतागण बैठिए, ध्यान दीजिए। ये कोई साधारण कथा नहीं, ये उस समय की बात है जब धरती पर धर्म और अधर्म आमने सामने खड़े थे। ये कथा है दो महापुरुषों की, एक भगवान होकर भी मनुष्यता का पाठ पढ़ाने वाला कृष्ण और दूसरा मनुष्य होकर भी देवताओं से बड़ा बन जाने वाला कर्ण। समय था महाभारत का। कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि तैयार थी। दो सेनाएं शंखध्वनि के साथ युद्ध आरंभ होने को थीं। चारों ओर अश्वों की हिनहिनाहट, रथों की गर्जना और योद्धाओं की हुंकार गूंज रही थी। परंतु उस कोलाहल से अलग एक क्षण था, एक नीरव पल, जब धर्म स्वयं श्री कृष्ण के रूप में कर्ण से मिलने चला गया। हाँ, वही कर्ण जिसे दुनिया सूतपुत्र कहती रही, जिसे जीवन भर अपना सत्य ही ज्ञात न हो सका, जो न्याय चाहता था पर न्याय का पात्र कभी न बन सका। कृष्ण अकेले अपने रथ पर सवार होकर कर्ण के शिविर पहुंचे। वो समय ऐसा था कि कोई नहीं जानता था कृष्ण वहां क्यों जा रहे हैं। न अर्जुन को बताया गया, न पांडवों को, न कौरवों को। कर्ण, जो उस समय अपने रथ के समीप खड़ा सूर्य को अर्घ्य दे रहा था, ने जब श्री कृष्ण को आते देखा तो आदरपूर्वक झुककर उन्हें प्रणाम किया। कृष्ण मुस्कुराए, पर इस बार उनकी मुस्कान में शांति नहीं मिला। कृष्ण ने कहा, कर्ण, आज मैं कोई युद्ध नहीं, संवाद करने आया हूं। मैं एक रहस्य बताने आया हूं, तुम्हारे जीवन का सबसे बड़ा सत्य। कर्ण ने आश्चर्य से कृष्ण को देखा। उसके होंठों पर हंसी थी, पर आंखों में संशय। हे वासुदेव, क्या रहस्य ऐसा है जो युद्ध को रोक सके? क्या ऐसा कुछ शेष है जो मैं जानता नहीं? कृष्ण गंभीर हो गए। उनकी वाणी अब धीमी हो चली थी, पर उसका भार असहनीय था। कर्ण, तुम पांडवों के भ्राता हो, तुम कुंती के पुत्र हो, तुम अर्जुन से ज्येष्ठ हो, तुम धर्मराज से भी पूर्व जन्मे हो। एक याज्ञनिक मंत्र से हुआ था और तुम सूर्य पुत्र हो, न कि किसी सूत का बेटा। श्रोतागण, कर्ण जैसे स्तब्ध हो गया। उसके हाथ कांपने लगे, उसका चेहरा पीला पड़ गया। वह कुछ कह नहीं सका, केवल निहारता रहा कृष्ण को। कुछ क्षणों बाद उसने करुण स्वर में कहा, तो यह सत्य है, वह स्त्री जिसने मुझे नदी में छोड़ दिया था, वह कुंती थी? मैं वह पुत्र हूं जिसे कभी अपनी मां की गोद न मिली? हे मधुसूदन, यह कैसा न्याय है? कृष्ण ने आगे बढ़कर कर्ण का कंधा पकड़ा और कहा, तुम्हें खोना इस युद्ध का सबसे बड़ा दुख होगा। कर्ण, आ जाओ, तुम्हारे भ्राता तुम्हारा स्वागत करेंगे। अर्जुन तुम्हें गले लगाएगा, युधिष्ठिर तुम्हें राजगद्दी देगा, द्रौपदी तुम्हें स्वीकारेगी, संपूर्ण आर्यावर्त तुम्हें राजा के रूप में वंदन करेगा। आ जाओ, धर्म की ओर आओ। कर्ण की आंखों से अब आंसू बहने लगे थे। उसने एक लंबी सांस ली और फिर वह बोला। उसका स्वर दृढ़ था, पर करुण भी। हे वासुदेव, आपके वचनों में सच्चाई है, पर मेरे जीवन का सत्य अब मेरा नहीं रहा। मैं उस दुर्योधन का यनी हूं जिसने मुझे अपमान से उबारा, जिसने मुझे राजा कहा जब सबने सूतपुत्र कहकर हंसी उड़ाई। वह मेरा मित्र नहीं, मेरा आत्मा है। मैं अपने वचन से नहीं डिग सकता। कृष्ण मौन हो गए। वो जानते थे ये व्यक्ति अधर्म की ओर खड़ा है, पर उसका हृदय धर्ममय है। उन्होंने धीरे से कहा, कर्ण, यह युद्ध तुम्हें तोड़ देगा। अर्जुन तुम्हें युद्ध में मारेगा, क्योंकि धर्म की विजय सुनिश्चित है। और उस दिन जब तुम रथ के पहिए में फंस कर असहाय हो जाओगे, तब भी मैं अर्जुन को रोकूंगा नहीं, क्योंकि धर्म उससे यही चाहता है। कर्ण ने मुस्कुराकर उत्तर दिया, यदि मैं मर जाऊं तो भी जान लीजिए, मैं हारा नहीं हूं। मैं अपने मित्र के साथ खड़ा रहा। मैं वचन निभा गया जिसे निभाना कोई देवता भी नहीं कर सकता। कथावाचक कहता है, श्रोतागण, इन दो रथों की भेंट नहीं हुई थी। वो दो महान आत्माओं का संगम था। एक ने सत्य बताया, दूसरे ने वचन निभाया। कृष्ण लौट गए चुपचाप और कर्ण वहीं खड़ा रहा अकेला, लेकिन अडिग। युद्ध हुआ, कर्ण लड़ा और जैसे कृष्ण ने कहा था, वह रथ का पहिया फंसा। उसने जीवन की अंतिम सांस ली, पर उसकी निष्ठा, उसकी वीरता और उसका नाम आज भी अमर है, क्योंकि कर्ण मरकर भी अमर हुआ। और कृष्ण, उन्होंने कर्ण को अपना मान लिया। इतिहास गवाह है, कृष्ण ने कभी कर्ण की निंदा नहीं की।